गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलिए तो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? माइनस मीन्स एडिशन। माइनस के जगह पे एडिशन करना है, प्लस करना है। प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन। डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे फिर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। चलिए, माइनस की जगह पे लेना है प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, प्लस की जगह पे माइनस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 2, 2 टाइम जाएगा। डिवाइड का काम कंप्लीट। अब मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2, 12। मल्टीप्लाई खत्म हो गया। 12 में से 4 माइनस कर देंगे, 8 आएगा। 8 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे, 15। तो 15 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। ये काम नहीं करना है, ये वाले को लेना है। डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई। माइनस मीन्स प्लस। मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। प्लस मीन्स डिवाइड। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे फिर बनाएंगे। 20 प्लस की जगह पे लेना है डिवाइड। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस। माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। डिवाइड, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 5, 5 टाइम में डिवाइड होगा तो 5 आ गया। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 7 इंटू 5, 35। 5 प्लस में है, 35 प्लस में है। दोनों को एक जगह कर देंगे, माइनस को एक जगह कर देंगे। 35 और 5 दोनों को ऐड कर देंगे। 35 और 5 कितने होंगे? 40 होंगे। 40 माइनस 6, 40 में 6 माइनस कर देंगे, 34। तो राइट आंसर आ जाएगा 34। 34 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। हाँ 34 होगा, बिल्कुल 34 इज द राइट आंसर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड। जो ऑड है वो हम लोग का आंसर है। 3 से 27 कब आएगा? 3 का क्यूब 27। 4 से 64 कब आएगा? 4 का क्यूब 64। 2 से 8 कब आएगा? 2 का क्यूब 8। तो सब क्यूब हो रही है, तो आगे भी हमें वही काम करना था। 7 दिया हुआ है, तो 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा। तो यहाँ 49 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 343 होगा। तो डी अलग है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्यूब करना था, क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ओके, चलिए कैसे बनेगा उसको देखते हैं। 535, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आएगा, 35 आएगा। 642, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आएगा, 42 आएगा। 1177, 11 का गुणा करेंगे 7 से कितना आएगा, 77 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 7 हो रही है। मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे। 8 के में मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना आएगा, 56 आएगा। तो 64 के जगह पे कितना आएगा, 56 आएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। चलिए 17, 13, 11, 7, 5 और ये है क्वेश्चन। तो यहां पे नंबर क्या है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज मतलब माइनस। तो यहां माइनस करेंगे। 17 से 30 हो गया, -4 हो गया। 13 से 11 -2, 11 से 7 -4, एक बार 4 एक बार 2, तो 4 2 4, अब आएगा 2। ठीक है, -4 -2 -4 -2, अब क्या आएगा, -4 आएगा। तो आगे हमें -4 करना है, यानी 5 में 4 माइनस कर देना है। 5 - 4 कितने होंगे, 1। तो वाट के जगह पे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर। 1 कहाँ है, बी में। तो बी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग नंबर सीरीज। ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। ओके, 4, 9, 19, 39 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या हो रही है उसको समझना है। 4 से 9 लाना है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 9 इंटू 2 18, 18 + 1 19। दोनों क्या है, सेम है। जब भी दो डिफरेंस सेम होगा तो सब के सब सेम होगा, यानी यहाँ पे भी वही होगा, मल्टीप्लाई 2 + 1। आगे भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई 2 + 1, सब सेम होंगे। यानी हमें 39 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 9 18, कैरी 1। 2 इंटू 3 6, 6 और 1 7। अब इसमें 1 ऐड कर देना था, तो ये हो जाएगा 79। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो वाट की जगह पे कितना आएगा, 79। 79 कहाँ है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 1 करना था। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। विच वाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, डी एफ आई एम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। 4 से 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, +2 +3 +4, अब आएगा +5। तो नेक्स्ट क्या होगा, +5। एम में 5 ऐड कर देना था। एम +5, 13 + 5 18, 18 नंबर पे आएगा राजकुमार, आर आएगा। तो 18 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, आर। आर इज द राइट राजकुमार। आर कहाँ है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग लेटर सीरीज। ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। ए ई आई बी एफ जे सी जे के 1 2 3। फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से होगा। ए के बाद बी के बाद सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। सी के बाद डी आया, फर्स्ट सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट में हमने क्या किया, +1 किया। सेकेंड का रिलेशन होगा सेकेंड से, तो ये सेकेंड लेटर है, ये सेकेंड लेटर है। ई के बाद एफ के बाद जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। तो सेकेंड लेटर में भी क्या करना है, +1 करना है। थर्ड का रिलेशन होगा थर्ड से, ये थर्ड रिलेशन है, ये थर्ड है। आई के बाद जे के बाद के के बाद क्या आएगा, एल आएगा। तो थर्ड में भी क्या करना है, +1 करना है। तो ये हम लोग का आंसर आ गया DHL। ये कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द 4 वर्ड्स ओके गिवन चूज द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड। विच कैन नॉट बी फाउंड, जो नहीं बनेगा उसको ढूंढना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो बी ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि बी ऑप्शन में ट्रांसमिट में एम है, एम है, एम क्वेश्चन में नहीं है। एम क्या है, नया है, न्यू वर्ड। तो बी ऑप्शन नहीं बनेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 10। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फाउंड। विच कैन नॉट बी फाउंड, जो नहीं बनेगा उसको ढूंढना है। ये क्या है, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम नहीं बना पाएंगे। जिसको नहीं बना पाएंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, स्टॉप। स्टॉप में पी जो है वह क्वेश्चन में नहीं है। पी क्या है, क्वेश्चन में नहीं है, तो पी क्या हो गया, नया वर्ड आ गया, न्यू वर्ड, नॉट इन द क्वेश्चन। तो सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का कंफर्म आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। इफ नेम इज कोडेड एज ये, नेम को ऐसे लिखा गया है, NAME, नेम, नेम को लिखा गया है ऐसे। हाउ विल क्लेम बी रिटन दैट कोड, ओके। तो हमें क्लेम को बताना है, क्लेम को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, ये 14 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है। 14 से 13 हो गया, -1 हो गया, ये -1, ये -1, 5 4 -1, यानी सभी लेटर में 1 माइनस कर देना है। -1 एवरी लेटर, 3 -1 2, 12 -1 11, A -1 Z, 9 -1 8, M 13, 13 -1 12,
तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, -1 करना है सभी में, -1 एवरी लेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ लंदन इज कोडेड एज ये, लंदन को ऐसे लिखा गया है, LONDON, लंदन, लंदन को लिखा गया है ऐसे। व्हाट कोड इज नीडेड फॉर दिल्ली, तो दिल्ली को कैसे लिखना है ये बताना था। दिल्ली का कोड क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। एल के बाद M, O के बाद P, NODE, यानी सभी लेटर में +1 करना है, +1 एवरी लेटर। तो सब में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। D के बाद E आएगा, E के बाद F, L के बाद M, H के बाद I के बाद J। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, EFMIJ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लेटर में क्या करना है, +1 कर देना है, +1 एवरी लेटर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। विकास वॉक 6 किलोमीटर वेस्ट, विकास जो है 6 किलोमीटर गया वेस्ट में, ये वेस्ट में गया 6 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा, साउथ में कितना गया, 2 किलोमीटर गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ओके, अब वो कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, फेस किया है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, वह कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, तो साउथ इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ इज द राइट आंसर। गीता वॉक 6 किलोमीटर साउथ, ओके, गीता जो है साउथ में गई कितना, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर साउथ में गई। देन टर्न्स राइट, अब वो राइट टर्न लेती है, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर। अभी वो साउथ में है, साउथ से राइट टर्न लेगी तो वेस्ट में जाएगी, वेस्ट में, वेस्ट में कितना गई, 8 किलोमीटर गई। तो ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गई, बी उसका लास्ट पॉइंट है। तो हाउ फार इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है ये बताना है। मतलब ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गया, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है हमें ये बताना है, मतलब हमें ये दूरी बताना है। तो इसको कहते हैं एच, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट का यूज करेंगे, यूज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का यूज करना है। 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5, उसने डबल कर दिया, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, तो 6 और 8 हो गया, तो 5 इंटू 2 10, 6 और 8 का ट्रिपलेट कितना होगा, 10 होगा, 6 और 8 का ट्रिपलेट होगा 10। तो ये दूरी जो है ये कितना आएगा, 10 आएगा, 10। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10, 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है,
अजय वॉल्स 9 किलोमीटर नॉर्थ। ओके, अजय जो है 9 किलोमीटर गया, कहाँ गया? नॉर्थ में। ये नॉर्थ में गया कितना? 9 किलोमीटर। देन टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉल्स 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा, और वेस्ट में कितना गया? 5 किलोमीटर गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब वो कौन से डायरेक्शन में फेस किया है ये बताना था। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। ही इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। वह कौन से डायरेक्शन में देख रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। ही इज गोइंग, ही इज फेसिंग, ही इज मूविंग वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट इज द राइट आंसर। वेस्ट हम लोग का कंफर्म हो जाएगा। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा से ट्रेंड में रहता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम इज वाइफ ऑफ आर। एम जो है वाइफ है आर की। आर की पत्नी कौन है? एम। एम वाइफ है तो आर उसका हस्बैंड है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। आर इज द फादर ऑफ बी। आर फादर है बी का। ओके, तो आर जो है बी का फादर है। हाउ इज एम रिलेटेड टू बी? हमें बताना है एम कौन है बी का। एम का बी से क्या रिलेशन है? तो बी का ये कौन है? फादर। और एम कौन हो जाएगा? मदर। एम जो है बी का मदर है। एम के बारे में बताना है। एम क्या है? मदर है, मदर। तो मदर इज द राइट आंसर। एम इज द मदर ऑफ बी। एम जो है बी की मदर है, तो मदर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 17। के इज फादर ऑफ जी। ओके, के जो है जी का फादर है। तो के कौन है? फादर है। किसका फादर है? जी का। जी इज द फादर ऑफ एल। जी फादर है किसका? एल का। तो एल जाएगा नीचे। हाउ इज के बारे में बताना है, रिलेटेड टू एल। के का एल से क्या रिलेशन है? के कौन है? एल का। तो एल का ये कौन है? फादर। और फादर के फादर, फादर के फादर को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर कहते हैं। तो ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। ग्रैंडफादर हम लोग का क्लियर हो जाएगा। के कौन है? के इज द ग्रैंडफादर ऑफ एल। के एल का ग्रैंडफादर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एस इज हस्बैंड ऑफ पी। एस हस्बैंड है तो पी उसकी वाइफ है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। बी इज सन ऑफ पी। बी सन है पी का। पी का पुत्र कौन है? बी। बी पुत्र है। ओके, हाउ इज बी? हमें बी के बारे में बताना है, रिलेटेड टू एस। एस जो है बी को क्या बोलेगा? एस बी को क्या बोलेगा? बी कौन है? एस का। तो एस का बी कौन है? पुत्र है। एस का बी कौन है? पुत्र है। बी कौन है? सन। बी कौन है? पुत्र है, सन हो जाएगा। बी इज द सन ऑफ एस। बी एस का पुत्र है, सन है। तो सन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सन। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 19।
इफ द रियल टाइम इज 8:20 फाइंड द वाटर इमेज। हमें वाटर इमेज बताना है, तो वाटर इमेज बताने के लिए क्वेश्चन को 18:30 से माइनस कर देना है। ये ट्रिक है किसका? वाटर का। ये वाटर का ट्रिक है। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्वेश्चन कितना है? 8:20। 8:20 क्या है? क्वेश्चन है, इसको माइनस कर देना है। 30 माइनस 20 10, 8 माइनस 8 0 और 1 का 1, 10 10 आ जाएगा। 10 10 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, वाटर के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए 18:30 का यूज करते हैं। ये क्या है? रूल है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 10 10, 10:10। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 20। इन ए रो ऑफ 30%, मतलब ये टोटल दिया हुआ है। टोटल टोटल कितना है? 30। रोशनी इज 10 फ्रॉम द राइट। रोशनी का रैंक राइट से दिया हुआ है 10। फाइंड आउट हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो हमें उसका पोजीशन लेफ्ट से बताना है, तो इस रूल का यूज करेंगे। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर देंगे। टोटल कितना दिया हुआ है? 30। टोटल की जगह पे 30, लेफ्ट हमें बताना था। राइट से कितना दिया हुआ है? 10, तो राइट की जगह पे रख देंगे 10 -1 फॉर्मूले का। अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 10 -1 9, 9 को लेफ्ट साइड भेज देंगे, -9 हो जाएगा। 10 -1 10 -9 1, 2 का 2, तो कितना आ जाएगा? 21। लेफ्ट से कितना आया? 21। 21 इज द राइट आंसर। डी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा डी। हाँ, डी इज द राइट आंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी 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 सही है। 21 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हम लोग का रूल है। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये क्या है? रूल है। इस रूल का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 21। इफ टुडे इज संडे, ओके, आज का दिन संडे है। व्हाट विल बी डे आफ्टर 51 डेज। 51 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? 51 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर 7 7 जा 49, 49 और 2 51, तो 2 रिमाइंडर आ गया। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? तो कैलेंडर में आगे जाना है। क्यों? क्योंकि आफ्टर दिया हुआ है। आफ्टर का मतलब होता है प्लस। कैलेंडर में आगे जाना है, आफ्टर मतलब प्लस, तो 2 क्या करना है? प्लस कर देना है। कौन सा दिन गिवन है? संडे, तो संडे में क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। संडे के बाद क्या आएगा? मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे हम लोग का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल। ओके, एंगल बताना है बिटवीन क्लॉक हैंड एट 3। तो यहाँ पे 3 क्या दिया हुआ है? केवल आवर दिया हुआ है। आवर 3 क्या है? आवर है। मिनट गिवन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का रूल क्या है? 30 इंटू आवर, 30 इंटू आवर, इस रूल का यूज करेंगे। जब क्वेश्चन में केवल आवर दे, केवल आवर दे, तो इस रूल का यूज करना है। 30 इंटू आवर, आवर की जगह पे कितना लेंगे? 3। 30 इंटू 3 कितने होंगे? 90। 90 डिग्री इज द राइट आंसर।
90 डिग्री कहाँ है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द मिरर टाइम। ओके, मिरर टाइम बताना है ऑफ 9-10। ठीक है, तो मिरर टाइम बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस रूल का यूज करेंगे? मिरर टाइम बताने के लिए 1160 का यूज करना है। इसका यूज कब करेंगे? जब क्वेश्चन पूछेगा मिरर इमेज। मिरर इमेज के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए 1160 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन कितना है? 9-10। तो 9-10 को क्या करना है? माइनस कर देना है। 9-10 को माइनस कर देंगे तो वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए माइनस करते हैं। 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 9 2। तो 250 इज द राइट आंसर। 250 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 1160 का यूज कब करेंगे? जब मिरर इमेज पूछेगा तब। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, अजय रैंक्स 10 फ्रॉम टॉप। अजय का रैंक दिया हुआ है टॉप से कितना? 10। एंड 10 फ्रॉम बॉटम, उसका रैंक बॉटम से दिया हुआ है कितना? 10। तो फाइंड टोटल स्टूडेंट, टोटल बताना था। टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। इस रूल का यूज करते हैं टॉप बॉटम बताने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबका वैल्यू रख देंगे। टॉप से कितना है? 10। बॉटम से कितना है? 10। -1 फार्मूले का। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 10 और 10 कितने होंगे? 20। 20 माइनस 1, 20 में 1 माइनस कर देंगे 19। तो ये क्या निकल गया? टोटल निकल गया। टोटल कितने हो जाएंगे? 19। 19 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन टोटल का पूछे, टॉप बॉटम गिवन रहे, तो हम इस रूल का यूज करेंगे। ये हम लोग का मेन रूल है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए ये क्वेश्चन है साइलोलिज्म का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है साइलोलिज्म का। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सम ए आर बी। ओके, कुछ ए जो है वो बी है, तो ऐसे होगा। ऑल बी आर सी, सभी बी जो है वो सी है। चलिए कंक्लूजन में बताना है कौन सही है कौन गलत है। सम ए आर सी, ए और सी में सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, ये बात सही है। सम सी आर बी 2, सी से बी में जाएंगे, रिवर्स जा रहे हैं। सी से बी में जाना, रिवर्स जाना, और रिवर्स में सम सही होता है, और ये सम दिया हुआ है। तो सम सी आर बी बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, जब दोनों सही है तो हम लोग का आंसर बन जाएगा बोथ फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्लास है कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, मेरा जो लाइव क्लास है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये जो लाइव क्लास था पहले 8 PM में चलता था, अब वो 7 PM में चलता है। अब 7 PM से लाइव चलेंगे। और अभी तक मैंने टोटल कितना क्लास ले लिया? एटलीस्ट 15 क्लास हो चुका है टोटल। टोटल 15 क्लास मैंने अभी तक ले चुका हूँ। तो जो जो क्लास आपने मिस कर दिया है, आपने नहीं देखा है, तो आपको हम लोग के यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल नॉर्थ ईस्ट PSC में जाना है, रील्स में जाना है, स्क्रॉल करना है और सारे वीडियो को देख लेना है।
ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और ये सारा क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ, तो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ये 15 के 15 वीडियो को देख लेना है, जिससे आपका एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को ख़त्म करते हैं डियर्स। एक सुंदर सा गाना सुनाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं। चलिए, सुनते हैं हम लोग एक गाना। जादू तेरी नजर, जादू नहीं है। पहले ही भूल गया मैं। चलिए, तू ही। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। चले, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ के या ना के, तू हाँ के या ना के, तू है मेरी किरण।